पहले सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाना और उसके बाद उसी सीज फायर का उल्लंघन करना पाकिस्तान की भी आदत सी बन गई है। 1971 के वॉर के बाद भी हमने यही सब देखा था कि शिमला समझौते पर साइन तो दोनों देशों की तरफ से किए गए थे, लेकिन उसका पालन पाकिस्तान आज तक नहीं कर पाया। और एक बार फिर जब बीती शाम 5 से 6 बजे के बीच का वो वक्त रहा जब सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा पोस्ट करके जानकारी दे दी कि भाई दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है, उसके बावजूद 3 से 4 घंटे के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देना शुरू कर दिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं 22 अप्रैल की, वहीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि पूरा घटनाक्रम वहीं से शुरू हुआ। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिसका जवाब भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को दिया। कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, कई आतंकवादी इसमें मारे भी गए, जिनकी लिस्ट हाल फिलहाल जारी की गई थी, जिसमें आप सोचकर देखिए कंधार विमान को हाईजैक करने वाला आतंकी भी इसमें मारा गया। जो लिस्ट जारी हुई है वो यही बताती है। पाकिस्तान को लगा कि अब तो उसके हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं, इसलिए उसने युद्ध की स्थिति को देखते हुए भारत से गुहार लगानी शुरू की। भारत के दोस्तों को पकड़ा, कभी यूएन में फोन लगा दिया, कभी दूसरे देशों से कहा कि हम युद्ध विराम चाहते हैं और हम अब सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे। बात आगे बढ़ी, दोनों देशों के बीच पहुंची तो फिर भारत ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए इससे युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। लेकिन इस युद्ध विराम का ऐलान होते ही और ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होते ही पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों को एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश की। कई जगहों पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई। इस बीच एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर से गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आया है, जिसमें उसने कहा है कि खून के आखिरी कतरे तक युद्ध लड़ेंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लोग तो इसे जीत मानकर ट्रेंड करा रहे हैं। दूसरी तरफ सीज फायर, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, ये सारी चीजें भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही हैं। आपको बताते चले, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश के नाम अपना संबोधन दिया और भारत पाकिस्तान तनाव पर बात की। उसकी स्पीच में बौखलाहट साफ दिख रही थी, जिसमें उसने कहा कि भारत ने पहलगाम को बहाना बनाकर युद्ध थोपा, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया कि अब मुलाकात जंग के मैदान में होगी। सोचिए, पर्दे के पीछे से गिड़गिड़ाना और अपनी आवाम को यह बताना कि हम तो तैयार थे, यह कितना दोहरा रवैया है। सीज फायर के लिए पहले भारत के सामने गिड़गिड़ाया शहबाज और उसके बाद उसे तोड़ दिया। पाकिस्तान की नस्ल में ये सारी चीजें हैं, इसीलिए जो पुरानी आदत है बार बार सामने आती है। पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा और शहबाज शरीफ ने जिस तरीके का बयान दिया है उसमें उसकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। वो कहता है कि भारत ने जो किया हाल ही में वो गलत था, हमारी फौज ने भरपूर जवाब दिया। पहलगाम हमले को बहाना बनाकर भारत ने हम पर जंग थोपी। भारत के बेबुनियाद इल्जाम पर पाकिस्तान ने फिर निष्पक्ष जांच की पेशकश की। इसके बाद वो आरोप लगाता हुआ नजर आया कि भारत ने ड्रोन और मिसाइल हमलों से पाकिस्तान के नागरिकों को निशाना बनाया। रिहायशी इलाकों में भारत ने हमले कर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आर्मी कैंप्स और जखीरों के अड्डों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की है। पाकिस्तान कह रहा है नाकाम कोशिश की, लेकिन हम सब ने इन 3 से 4 दिनों में देखा कि कैसे जितने भी अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए गए उन सबको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया, जबकि यहां से जितने भी टारगेट पर मिसाइलें भेजी गई वो वहीं पर जाकर गिरी। यह बताता है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा खोखला है और इसकी पोल पाकिस्तानी ही खोलते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कई ऐसे पाकिस्तानी आम नागरिक हैं जो कोई गाड़ी में वीडियो बना रहा है बैठकर, कोई कहीं पर वीडियो बना रहा है और एक ही बात का हवाला दिया जा रहा है और वो ये कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना खराब है। देखिए, इंडिया वहां से कुछ भी मिसाइल दागता है और वो सीधा यहां पर टारगेट पर आकर गिर रही है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तानी संसद की बात करेंगे तो यहां पर सांसद खुद शहबाज शरीफ को बुजदिल पीएम बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी आपकी आने वाली नस्लों को खराब कर देगा। पाकिस्तानी संसद में मोदी का, भारत का खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा। शनिवार को सीज फायर, उसके बाद उसका उल्लंघन और उसके बाद यह बेतुका बयान जिसमें वो कह रहा है कि हम आखिरी कतरे तक युद्ध लड़ेंगे। और सोचिए, पर्दे के पीछे से आप गिड़गिड़ा रहे हैं कि इस युद्ध को रोक दिया जाए। बहरहाल आपको बताते चले, जिस तरीके से मध्यस्थता कराने की कोशिश
अमेरिका की तरफ से की गई है, उसके लिए शहबाज शरीफ ने युद्ध विराम के लिए चीन, डोनाल्ड ट्रंप और खाड़ी देशों का धन्यवाद किया। शहबाज ने कहा कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने युद्ध विराम के लिए अहम भूमिका निभाई। शहबाज ने साथ ही साथ सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और कतर को भी युद्ध विराम के लिए धन्यवाद कहा और चीन को अपना भरोसेमंद मित्र बताया है। शहबाज ने कहा उनका यह भाषण चीन के जिक्र किए बिना अधूरा है। मैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बीते 5 दशक के अधिक समय से चीन हमारे साथ हर संकट में खड़ा रहा है। आपको बताते चले, चाइना की तरफ से साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया गया था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। मतलब एक तरफ चीन कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए था, दोनों देशों को शांति से बात करनी चाहिए, और दूसरी तरफ चाइना ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन भी कर दिया था। इसीलिए शहबाज शरीफ इस तरीके से धन्यवाद करते हुए नजर आए, पैरों में गिरने को तैयार हो रहे हैं चीन के कि आप हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से, पिछले कई दशकों से आप हमारे साथ इसी तरीके से खड़े हैं। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि चीन के विदेश मंत्री से अजीत डोभाल की फोन पर बात भी हुई है, जिसमें अजीत डोभाल ने साफ साफ कह दिया कि यह एक्शन इनके लिए जरूरी था और बाकी युद्ध के लिए कोई देश आगे नहीं बढ़ना चाहता, हम भी इच्छुक नहीं थे। यह बात सुनकर चीनी विदेश मंत्री ने अजीत डोभाल की तारीफ भी की, भारत की भी तारीफ की। लेकिन इन सबके बीच सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से बीती रात जिस तरीके से किया जा रहा था वो 9 से 10 बजे के बाद रुक गया। फिरोजपुर हुआ, पठानकोट हुआ और जितने जितने इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी उन सब में अब शांति का माहौल है। लेकिन शहबाज शरीफ अभी भी अपनी आवाम के सामने शेर बनने की कोशिश कर रहा है। वो अलग बात है कि आवाम जानती है वो गीदड़ है, और यही वजह है कि पाकिस्तानी संसद में भी गीदड़ जैसे शब्दों का उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल विदेश सचिव जो हैं विक्रम मिस्री, वो भी सीधे तौर पर कह रही हैं कि जी भारतीय सेना को मतलब हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्रालय लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है कि अब जिस तरीके से फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। सोचिए S-400 राफेल को लेकर फर्जी नैरेटिव जो पाकिस्तान से सेट किया जा रहा है, उन सब की यहां पर कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। विक्रम मिस्री को हमने आपको अभी हाल ही में पिछले वीडियो में सुनवाया था। मुझे लगता है कि जब सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया तो फिर उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है वो भी आपको सुन लेना चाहिए। विक्रम मिस्री को जरा सुन लीजिए। भारत और पाकिस्तान के DGMOs के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you.